हेलो, कहाँ हो? रास्ते में हूँ मैडम, होटल पहुँच रहा हूँ। ओके। सर, थैंक यू। अरे डरो मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल पीछे वाले होटल में हैं। आप सही कह रहे हैं। थैंक यू। तुम हर महीने जो कोरिया माल भेजते हो वो हमारे पोर्ट से जाता है। वो पोर्ट किसी के बाप का नहीं, सरकार की मिल्कियत है। अगर हमने माल जाने नहीं दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उससे कहो इस देश में और भी कई पोर्ट हैं। मैं कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ, कर्जे से मुक्त करा दूंगा, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। उससे कह दो राज, पैसे का जोर कहीं और दिखाना। सुधीर शर्मा, हमारे फाइनेंसर। वो ग्रे कोट वाला लल्लू क्या? बंटू, मैडम, रिस्पेक्ट। जब तुमने मुझे शेयरिंग ट्रिप का आइडिया दिया था मुझे लगा वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑटोज की तरह शेयरिंग हॉलिडेज का आइडिया यकीन नहीं आया, लेकिन काम कर गया। फायदे का आइडिया दिया, तुम्हारे आइडिया पर मैंने 5 करोड़ लगाए, अंधा भरोसा किया। तुमने 5 के 50 करोड़ बनाए। अंबानी को टक्कर दिया। डबल करना है तो 100 करोड़ में हमारे इन्वेस्टर्स को बेच दो। ये तो करोड़पति बना दिया। बोलो, मंजूर है? ना बोलो उसे। सोच क्या रहे हो? हाँ बोलो ना, सोच क्या रही हो? हाँ कह दो और घर जाओ। ना कह दो उसे। ना क्यों नहीं कहते? जोरावर, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि कोई भी आके उसमें बस जाए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कहते हैं ना, कोई प्यार से समझाए तो मान लो, अगर अपनी जिद पे अड़ गए तो भारी पड़ेगा। इट्स अ नो। चलो निकलो मेरे ऑफिस से, बेवकूफ। मैडम को अपनी कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर, हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया। वो क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करता। हम दुनिया में 2 चीजों को मां का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बदतमीजी है? देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब
ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है, पर उससे भी जरूरी है कोई लड़की जब तेरी बात से सहमत ना हो तो उसका जवाब ना ही होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहां से। उस बेबाक लड़की की एक झलक देखकर ऐसा लगा मानो मेरा ही अक्स मेरे सामने खड़ा हो, और दूसरी तरफ मेरी सगी औलाद अपनी होकर भी पराई लग रही थी। मेरा साथ होने के बावजूद वो ना बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी नाकामी ने मुझे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। तुम हमारी कंपनी में क्लर्क थे। पापा को खुश करके मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। तुम गलत। किसी को खुश नहीं करेगा मेरा बेटा। वो पैदाइशी राजकुमार है, उसकी बराबरी आम लोगों से मत करो। बराबरी नहीं कर रहा, बस बता रहा था कि उस लड़के में कुछ बात थी। रामू, फर्ज करो कि हम हनीमून पे हैं और मैं किसी आदमी को देखकर कहूं कि वो कितना हैंडसम है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी जलेगी ना। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब तुम मेरे बेटे की बुराई करते हो। आइंदा ऐसे मत करना। ममता ईश्वर को झुका है तो हमारी क्या औकात। तुम्हें उस लड़के में दम लगा, पर मुझे लड़की में ज्यादा लगा। वो अपनी छोटी सी कंपनी को बड़ा बना सकती है, तो सोचो हमारी कंपनी को कहां पहुंचाएगी। अगर राज को उसके पल्ले बांधे तो राज और कंपनी सुधर जाएंगे। पापा